आइए आज पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 19.10 क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। 42 क्या कह रहा है ना, ये कह रहा कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेट किस मेथड से, बाई पार्ट्स मेथड से। तो बाई पार्ट्स मेथड होता क्या ना, u इंटू भी दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो वह फंक्शन का इंटीग्रेशन करना ही क्या कहलाता, बाई पार्ट्स मेथड। तो ये बाई पार्ट्स मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू बी का u कांस्टेंट रहेगा, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, u का डिफरेंशिएट, v का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या dx लगता है। ये होता है फॉर्मूला u इंटू भी का। ये हम लोग को अब तक याद हो चुका है अगले क्लास में ही। अब देखिए ये दिया हुआ कॉस इनवर्स एक्स, अब इसका तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ये यू इंटू भी समझेंगे। यहाँ पे इसको यू इंटू भी, किसी भी इनवर्सेबल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यू और भी अपनाते हैं। तो यहाँ पे यू भी कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लीकेशन है 1 dx, ये लिख ले। तो इस टर्म को u और इस टर्म को v लेट कर दीजिए। कॉस इनवर्स को u और 1 को क्या मान लिए v, और यहाँ इंटीग्रेट करते इस फॉर्मूला से। तो एक कॉस इनवर्स x कांस्टेंट में रहेगा, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट, मतलब कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट होल dx, एक फॉर्मूला होता है। अब यहां से कॉस इनवर्स x को रहने दीजिए, 1 का इंटीग्रेट x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 माइनस में x स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेट x और dx। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टर्म को लिख सकते x इंटू कॉस इनवर्स x, अब माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया, इसको केवल मल्टीप्लीकेशन किए। अब ये टर्म को रहने देंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएट देखें तो 1 का डिफरेंशिएट 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठा दीजिए। तो नीचे का डीसी ऊपर बैठाने के लिए 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड करना होगा। 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड कर दिए। हम लोग सभी जानते, अगले क्लास में समझाया भी गया था कि 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। यदि एफ डैश एक्स रूट एफ एक्स, यदि एफ एक्स का डीसी ऊपर बैठ गया तो किसका काम करता है, एक्स का। तो ये 1 बटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रूट एफ एक्स। तो आ जाना चाहिए। ये हम लोग अगले क्लास में एक कॉन्सेप्ट समझे थे। तो इसका डीसी ये बैठ गया है, तो इसका आंसर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। ये हो गया 2 रूट एक्स प्लस में सी, एक 2 कैंसिल। तो लिख सकते हैं एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान देंगे। 43 सेम है। 43 क्या करना और इजी है। 43 कर रहा है tan इनवर्स x का इंटीग्रेट कीजिए। तो एक tan इनवर्स का इंटीग्रेट अभी समझाया गया कि जब भी इनवर्सेबल फंक्शन हो तो उस इनवर्सेबल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या यूज करते, u इंटू भी। सर यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, तो एक द्वारा फंक्शन अपने खुद से लेना पड़ेगा, कुछ नहीं तो क्या है 1, कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लीकेशन है 1 को एक टर्म को u और एक टर्म को v लेट कर देंगे, और u इंटू भी से ना तोड़ दीजिए फॉर्मूला। तो u को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और u का डिफरेंशिएट और v का इंटीग्रेट कर लेंगे, v मतलब 1 और dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम टर्म लिखा जाएगा tan इनवर्स 1 का इंटीग्रेट x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल
इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू और 1 का इंटीग्रेट एक्स डी एक्स यहाँ लिखा जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x माइनस में 1 गुना x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2 हो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड करें। ऐसा क्यों किए? क्योंकि नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ जाए तो इसका इंटीग्रेट क्या बताया गया था? लॉग मॉड नीचे वाला। इसको क्या ना याद रखने के लिए बता दिया गया था। नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाए तो क्या बोलते हैं? लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में सी। ए क्वेश्चन नंबर हो गया 43। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 44 क्या करना? बहुत ही सिंपल है। 44 समझेंगे। 44 दिया हुआ सेक इनवर्स, क्या दिया हुआ? 44 दिया हुआ सेक इनवर्स एक्स। तो एफ सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेट करना, तो सेक इनवर्स एक्स का यह भी इंटीग्रेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? यू इंटू भी। किस फॉर्म का यूज करेंगे? यू इंटू भी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 और इस फॉर्मूला से तोड़ दीजिए तो ए क्या हो जाएगा ना? यू को कांस्टेंट में रखेंगे सेक इनवर्स एक्स और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और u का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट फिर होल dx। तो ए आ गया सेक इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेट x माइनस इंटीग्रेट इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 का इंटीग्रेट एक्स डी एक्स। ए हो गया। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ए लिख लेंगे x इंटू सेक इनवर्स x माइनस में 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कैसे करें? इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे ध्यान दें 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए फॉर्मूला होता ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ए ना एक्स सेक इनवर्स एक्स रह जाएगा और इसको समझ लेंगे इस फॉर्मूला से। ध्यान दें मैच कर रहा तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए के जगह पे क्या है ना 1 है और प्लस में सी। ये फॉर्मूला आप लोग को आगे चैप्टर में बताया जाएगा। अगले चैप्टर में यूज होगा ये फॉर्मूला तो बताएंगे। यहाँ पे यूज था तो ए यूज कर ले। ए हो गया क्वेश्चन नंबर क्या? 44। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 का फर्स्ट देखिए क्या करा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना होगा 2 tan इनवर्स। एक फॉर्मूला क्या ना इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला होता है किसका? 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे सबसे पहले cos इतना बराबर क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते क्योंकि ये आपका बता दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 में। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है। इस टर्म को u और इस टर्म को v लेट कर दे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से इसका इंटीग्रेट कर देते। तो u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट
u का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट करेंगे, v का इंटीग्रेट, फिर होल dx यूज करेंगे। ए आ गया tan इनवर्स x और इसका कांस्टेंट यहाँ पे 2 रह गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस में x स्क्वायर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे सॉरी और एक 2 है ना, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x और एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x और ए रह गया dx और यहाँ पे लिख लेंगे 2x tan इनवर्स x माइनस में 1 गुना 2x बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर dx। ए आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस, नीचे का डी से ऊपर बैठ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते, सेकेंड आप लोग खुद से बना सकते। एक करा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर, ये दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट करना कितना सिंपल है। तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर मतलब इतना बराबर भी क्या होता है 2 tan इनवर्स x। ये अभी तो हम लोग बनाए ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का इंटीग्रेट किए, सेम इंटीग्रेट क्या लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या करना, x इंटू कॉस इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट कह लेंगे cos इनवर्स x को t और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर dx t का dt। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे, इस तरह आप आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा cos t। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे, x का वैल्यू क्या cos t इंटू cos इनवर्स x को लेट किया गया है t dx बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या dt। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, यह बैठ गया u इंटू v के फॉर्म में, तो a वाला टर्म u और a वाला टर्म v, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट और इंटू v का इंटीग्रेट और dt फिर होल dt, ये हो गया। अब इंटीग्रेट क्या लेंगे, t रह जाएगा, इसका इंटीग्रेट साइन हो जाएगा और t और माइनस में और यहाँ पे t का डिफरेंशिएट 1 और इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा ना साइन और a आ गया dt, ये t साइन t और माइनस में साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस t प्लस c। अब t का वैल्यू क्या ना cos इनवर्स x और साइन t का वैल्यू पुट करना, तो इसको ना साइन को चेंज कर दे कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर t, साइन का तोड़ दिए कॉस में और प्लस कॉस t का वैल्यू गिवन है x प्लस में c। एक लाइन और चलना पड़ेगा, यहाँ पे cos इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस cos t का वैल्यू x, तो x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में c। ये हो गया आंसर, ए क्वेश्चन नंबर 46। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 47। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, कह रहा इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए ए यू इंटू बी, ए फंक्शन को u मान ले, ए फंक्शन को v। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देना होगा और इस फॉर्मूला से तोड़ते तो a हो जाएगा, u को कांस्टेंट रखेंगे और v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट और v का इंटीग्रेट फिर होल dx, ए तोड़ दिए फॉर्मूला के अनुसार से। तो एक टर्म ऐसी रह जाएगा
ए रह जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या x³/3 माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा x³/3 dx। ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, इस टर्म को आगे लिख दे x³/3 साइन इनवर्स एक्स माइनस कांस्टेंट है बाहर होगा और 1 गुना x³ को लिख सकते एक्स स्क्वायर इंटू एक्स √1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। एस क्यों नहीं लिख सकते। अब इसका इंटीग्रेट करना, अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे लेट करना होगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस 2x dx t का dt और x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस में dt बाई माइनस में 2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक टी इधर आ जाएगा तो 1 माइनस टी बराबर में एक्स स्क्वायर को उधर लिया है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड हो गया 1 माइनस टी। अब ए हो जाएगा x³/3 साइन इनवर्स x माइनस में 1/3, ए माइनस में 1/3 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस में t और बटा में अंडर रूट क्या ना t और x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt बाई माइनस में 2। अब यहाँ जाएंगे क्या हो जाएगा ये x³/3 साइन इनवर्स x अब माइनस में 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा 1 2 3 2 6 माइनस माइनस प्लस में 6 और ये क्या आ गया √t को डिवाइड कर दीजिए 1/√t और माइनस में t/√t और a आ गया dt x³/3 साइन इनवर्स x प्लस में 1/6 1/√t माइनस √t और t कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा √t dt। अब x³/3 साइन इनवर्स x प्लस 1/6 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t √t का इंटीग्रेशन 2/3 t के पावर 3/2 अब प्लस में c और a आ गया x²/3 साइन इनवर्स x प्लस 1/6 2√t t का वैल्यू रख देंगे, t को लेट किया गया है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2 प्लस में c। ये हो गया आंसर। यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते और √1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते, कॉमन लेके आंसर दे दीजिए या आंसर इसी प्रकार छोड़ दीजिए। आंसर इसी प्रकार से छोड़ देंगे करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 48। क्वेश्चन नंबर 48 करा cosec qx, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए cosec x इंटू cosec स्क्वायर x dx ये करना है। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे बहुत सिंपल है। cos q को इस तरह से लिख दिए cos x इंटू cosec स्क्वायर x, ये u समझ ले, इसको भी और इंटीग्रेट कीजिए तो इसका इंटीग्रेट इसको u को कांस्टेंट में रखते, u को क्या में रखते कांस्टेंट में और v का इंटीग्रेट करते और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का क्या होता है ना डिफरेंशिएट होता है, u का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट और फिर होल dx ये लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये हो जाएगा cosec x इंटू cosec स्क्वायर का इंटीग्रेट माइनस में cot x अब माइनस इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में cosec x इंटू cot x ये हो गया इंटू में इसका इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस में cot x और ये dx रह गया तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में cot x इंटू cosec x
कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू में कॉट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हम लोग यहाँ पे कह लिए। तो इसको ना सबसे पहले तो आई बराबर समझ ले, ए इंटीग्रेट आई बराबर क्या ना आई बराबर। अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स, अब माइनस में इंटीग्रेशन कॉसेक को रहने दीजिए और इंटू कॉट को ना तोड़ दीजिए क्या ना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx। कॉट को तोड़ दिए क्या में कॉसेक में चेंज कर दिए, और ए आई बराबर हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस में, और ए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक क्यू एक्स और माइनस में कॉसेक एक्स डी एक्स। ए कह ली। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आई बराबर माइनस में कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, इंटीग्रेशन ना डिवाइड कर दीजिए तो ए आ जाएगा कॉसेक क्यू एक्स डी एक्स, माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस में कॉसेक एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब इंटीग्रेशन इसमें भी और इसमें भी डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे आई, ए माइनस में कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस। ये देखे तो सर वापस क्वेश्चन लौट आया, ये क्वेश्चन लौट आया तो इतना इक्वल टू क्या आई लिख सकते, इतना इक्वल टू आई लिख सकते प्लस, और इसका कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स होता है। क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी हो जाएगा। तो ये माइनस आई इधर आकर क्या हो जाएगा 2i, तो ए माइनस आई इधर आकर क्या हो जाएगा 2i, ए हो जाएगा 2i और इक्वल में क्या रह गया माइनस में कॉट एक्स कॉसेक एक्स, अब प्लस में लॉग कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स और माइनस में कॉट एक्स। अब 2 को ना डिवाइड में क्या लीजिए तो आई बराबर 1/2 माइनस में कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस में लॉग कॉसेक एक्स और माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी। ए हो गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 49 भी सिंपल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब 50, 51, 52 और 51 और 52 भी है। तो एक क्वेश्चन नंबर 49 के जैसा। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे आई बराबर ए दिया हुआ फंक्शन, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या ना u इंटू भी यूज करेंगे। ए वाला टर्म को u और ए वाला टर्म को क्या मान लीजिए भी, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक पहले आता, अलजेब्रिक बाद में आता, एक्सपोनेंशियल बाद में आता। तो ए यू इंटू भी, तो u को ना कांस्टेंट में रख लिए और v का ना इंटीग्रेट, तो e⁴ ax dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट cos bx dx, इसका डिफरेंशिएट कह लिए, फिर इंटीग्रेट e⁴ax dx के क्या हो जाएगा होल dx। ए हो गया। अब यहाँ पे i बराबर हो जाएगा cos bx इंटू, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा e⁴ax और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड हो जाएगा माइनस में, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin bx और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशिएट इसका, और cos का डिफरेंशिएट तो माइनस साइन होता है, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस में sin bx और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो मल्टीप्लीकेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁴ax/a और फिर अंत में क्या हो जाएगा dx। अब i बराबर cos b, तो इसको पहले लिख दीजिए e⁴ax/a cos bx, अब प्लस में b/a को बाहर कह ले b/a को,
तो क्या हो जाएगा साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, ये कह लिए। अब वापस फिर से देखिए सर, तो u इंटू भी मैच कर रहा है, अब ए वाला u और ए वाला भी बन गया, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे s, फिर से इंटीग्रेट करेंगे e टू दी पावर ए एक्स बाई एस कॉस बी एक्स प्लस में b बाई ए, तो ए u इंटू भी चलेंगे, तो u को ना कांस्टेंट में रखते हैं, u को कांस्टेंट में रखते हैं। अब v का इंटीग्रेट करते हैं, किसका, v का इंटीग्रेट करेंगे। अब माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल साइन बी एक्स, इसका डिफरेंशिएट साइन बी एक्स और यहाँ पे dx इंटू ई टू दी पावर ए एक्स और ए dx, फिर होल dx, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे i बराबर ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स प्लस में b बाई ए रह गया साइन बी एक्स, ध्यान देंगे साइन बी एक्स इंटू इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा e पर पावर ए एक्स और एक के साथ जो x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड, इसका इंटीग्रेट हो गया माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा अब कॉस बी एक्स, जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन वो क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, इंटू इसका इंटीग्रेट e के पावर ए एक्स बाई ए और ए आ गया dx हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ध्यान देने वाली बात है i बराबर हो जाएगा e के पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स प्लस में ए वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से ए था तो ए हो जाएगा b बाई ए स्क्वायर और साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स, ए हो गया। अब माइनस ए वाला इसके साथ मल्टीप्लीकेट बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन का सिंबल कॉस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स टी। सर यहाँ पे अब इसको लिख लेंगे i बराबर ई के पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स प्लस में b बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स माइनस में b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटू एक क्वेश्चन लौट आया, देखिए ना एक क्वेश्चन लौट आया, इतना इक्वल टू क्या लेट किए हैं i, तो ए हो जाएगा i, क्या हो जाएगा i प्लस में c, यहाँ पे लिखते थे माइनस वाला i इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में i, तो i माइनस वाला इधर आकर क्या हो गया प्लस में i, तो ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर i बराबर, तो ये क्या बच गया e के पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स अब प्लस में b बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ये हो गया और प्लस में c रह जाएगा। अब दोनों में ना एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा ना ई के पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स प्लस में बी बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स प्लस में सी। यहाँ दोनों से क्या कॉमन आई कॉमन लेंगे तब बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स प्लस में बी बाई ए स्क्वायर और साइन बी एक्स और ई टू दी पावर ए एक्स प्लस में सी, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको रफ कर सकते, यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, तो ए यहाँ से रफ कह लेते हैं। अब आई बराबर हो जाएगा ए वाला टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन हो ए स्क्वायर
ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ए वाला इधर मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो क्या हो जाएगा ई के पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स प्लस में बी बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स प्लस में सी। ए हो गया आंसर, ए क्वेश्चन नंबर 49। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट। इसी प्रकार से और भी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 50। अब 50 क्या करा ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 50 में क्या करा यहाँ पे इंटीग्रेट। तो 50 में करा क्वेश्चन ई पर पावर एक्स इंटू कॉस एक, इसका इंटीग्रेट करना। ये 50 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से तो हम लोग देखें 49, जिस तरीके से 49 बनाया उसी प्रकार से क्या ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते 50 कैसे कंप्लीट करते। बहुत सिंपल है। ए ना यहाँ पे ए वाला यू और ए वाला भी, या इसको यू मानिए इसको भी, इसको किसी को यू भी मान सकते। क्यों? क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेट कीजिए या डिफरेंशिएट कीजिए वही आता, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा साइन, और इसका इंटीग्रेट करेंगे भी तो साइन। तो दोनों केस में सेम रिजल्ट देगा, इसलिए किसी को भी यू किसी को भी मान सकते हैं। तो ए यू और ए भी मान लिए, तो यू को ना कांस्टेंट में रखते हैं और भी का इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, यू का डिफरेंशिएट होगा, भी का इंटीग्रेट होगा, और फिर अंत में क्या ना डी एक्स। ये हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ई टू डी पावर एक्स का डिफरेंस ई टू डी पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और ए आ गया डी एक्स। यहाँ ठीक है, इसको आई बराबर चल दे क्या ना आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन ई टू डी पावर एक्स साइन एक्स माइनस, फिर से सर यू इंटू भी लग रहा, तो ए यू हो जाएगा ए भी हो जाएगा, तो फिर से यू इंटू भी यूज करेंगे, यस यू इंटू भी, तो यू को कांस्टेंट में भी का इंटीग्रेट, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल, और यू का डीसी, और फिर भी का इंटीग्रेट और होल डी एक्स, ये लिख लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस, और माइनस को अंदर भेजे तो ई पर पावर अभी रहने दे, ई टू डी पावर एक्स साइन का हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ए लिख दिए यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, और माइनस में ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, ए हो गया, और अब प्लस में सी ऐड कर लीजिए, तो आई बराबर ई टू डी पावर एक्स साइन एक्स, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में ई टू डी पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस प्लस माइनस, और ई टू डी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस में सी, और ए आई बराबर ई टू डी पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू डी पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे देखे थे क्वेश्चन मैच कर गया, ये क्वेश्चन मैच कर गया, तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई, और आई इधर आकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, तो ई टू डी पावर एक्स दोनों में कॉमन है, तो ये जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अब 2 को डिवाइड में कह लीजिए, आई बराबर ई के पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और ए क्या हो जाएगा प्लस में सी। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 50। अब इसी प्रकार से देखें क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 52 आप लोग खुद से बना लेंगे इसका 50 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स ये आप लोगों से खुद से बन जाएगा, और यह एच डब्ल्यू रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 51 का फर्स्ट आप लोग बना लेंगे, ई टू दी पावर एक्स का माइनस एक्स इंटू में दिया हुआ साइन एक्स, साइन ए भी आप लोगों से बन जाएगा, और इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड भी बन जाएगा ई टू दी पावर 2x इंटू साइन डी एक्स। ए आप लोग का ए सब क्वेश्चन एच डब्ल्यू होगा। अगर इससे नहीं बनता तो इससे मैसेज करें, आप लोग को इसका भी डिटेल से कंप्लीट करके आप लोग को समझाएंगे। तो ए इसमें इससे अगर ए नहीं बनता है, इसमें कोई डॉट हो
तो इसके मैसेज कीजिए। और ए हो गया क्वेश्चन नंबर क्या नाम 51 और 51 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 52।